जी, अभरभूति जी, अभरभूति जी, भरभूति जी। किसने इस गरीब मजदूर की नींद में खलल डालने की गुस्ताखी की है? भरभूति जी, हम अंगूरी। अरे अभी जी, आप सुबह सुबह आपके दीदार हो गए भाभी जी। आपने हमारा दिन बन गया भाभी जी। भाभी जी, आज हमें मजदूरी बहुत अच्छी मिलेगी। भरभूति जी, काहे मजदूर मजदूर कर रहे हैं? हमको अच्छा नहीं लगता है। भाभी जी, आपको दुख होता है? क्या बोले? भाभी जी, आप आपको दुख होता है भाभी जी? हाँ, हमको होता है दुख। जब अनीता जी को आपको इस तरह देख के दुख होता है तो उनको देख के हमको दुख होता है। अब काहे काहे ये सब कर रहे हैं? भाभी जी, बस हम तो इस हुस्न की फैक्ट्री में इश्क की मजदूरी करना चाहते हैं भाभी जी। हुसैन की फैक्ट्री में? कहाँ है हुसैन की फैक्ट्री? हमारे सामने है भाभी जी। क्या बोले? मैंने कहा हमारे साथ। भाभी जी, हमने इस हुस्न की फैक्ट्री में अर्जी डाली है, लेकिन जो मलिकाए हुस्न है ना, एक मिनट रुकना यार, जो मलिकाए हुस्न है उसकी नजर नहीं पड़ी अभी अर्जी पर। भरभूति जी, आप कहाँ बात कर रहे हैं? वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काहे इतना हॉर्नी हो रहे हैं? भाभी जी, होनी नहीं, होनी नहीं, होनी वो नहीं, होनी तो मेरा मतलब है कि उससे कहिए कि इतना तेज तेज हॉर्न क्यों बजा रहे हो? सही पकड़े हैं। भाभी जी, आपको हमारी बात समझ में क्यों आएगी? हम तो मजदूर हैं। भरभूति जी, काहे मजदूर मजदूर बोल रहे हैं अपने आप को? भाभी जी, हमारी मजदूरियां हैं, मजदूरियां। कौन सी मजदूरियां? भाभी जी, अबे चुप कर यार। भाभी जी, हमारी मजदूरियां हैं। अरे कहाँ मजदूरियां हैं? भाभी जी, मजबूरियां मजबूरियां हैं। अरे ये तो कहाँ मजदूरियां हैं? भाभी, मजबूरियां मजबूरियां। कहाँ मजदूरियां हैं? सबसे बड़ी मजबूरी ये भाभी जी कि हम मजदूर हैं, मजदूर। भरभूति जी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमें खोपड़ी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खोपड़ी में जा ही नहीं रहा है। मजदूर 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 करते रहिए। चुप रहा। भाभी जी सुनिए, भाभी जी यार, सुबह 8 बजे पूरा कानपुर जाग गया क्या यार? अबे निकलना यहाँ से, गाड़ी बढ़ाना यहाँ से। ओ गंजे, आगे धक्का मार ले इसको। 2 मिनट भाभी जी से बात क्या करनी शुरू कर दी, चाय पाओ चाय पाओ चाय पाओ शुरू कर दिया। ये क्या है? चाय पाओ। क्या करूं मीनल, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? विभू पर वो जो मजदूर का भूत सवार हो गया है ना, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तुझे मालूम है, सारा सारा दिन रेडी पर भारी भारी डब्बे ढोता है वो। पसीने पसीने हो जाता है मेरा विभू। और कभी कभी तो बेचारा लड़खड़ा के गिर भी जाता है। तुझे पता है, कल रात को वो घर नहीं आया, अपनी हाथ घाड़ी पर सोया है। मेरा तो दिल भर आया उसको देखकर। क्या करूं? इतना समझाया लेकिन फिर भी नहीं मानता। तुझे पता है ये सब किसकी वजह से हुआ है? वो हमारे पड़ोसी है ना, तिवारी जी। अरे कांच का फूलदान क्या टूट गया, इतनी खरी खोटी सुनाई ना मेरे विभू को, वो हर्ट हो गया। चल अच्छा, अब मैं देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। ठीक है, चल बाय। भाभी जी, भाभी जी। देखिए तिवारी जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप चले जाइए यहाँ से। भाभी जी देखिए, हमारा दिल बैठा जा रहा है। हम रेगिस्तान की तपती गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी जी, आप सच में समझ नहीं रही है, ये जो भभूति जी ने ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। हाँ? एक तो आपने वो उस फूलदान के लिए मेरे विभू को खड़ी खोटी सुनाई, और अब आप कह रहे हैं कि वो ढोंग कर रहा है। गेट लॉस्ट। अरे बाप रे, भाभी जी का गुस्सा तो बढ़ता चला जा रहा है। भगले तिवारी।
विभू, तुम तुम प्याज और रोटी खा रहे हो? हम मजदूर हैं बहन साहब, और एक मजदूर का खाना 2 सूखी रोटी और 1 प्याज होता है। नहीं नहीं, ये नहीं है तुम्हारा खाना। मैं तुम्हारे फेवरेट राजमा, आलू बैंगन की सब्जी सब बना के लाई हूँ। हम मजदूर हैं मैडम, और हमें अमीरों का खाना हजम नहीं होगा, क्योंकि इस खाने में आपने अपनी अमीरी के गुरूर का मसाला मिला रखा है, जो इस मजदूर के हाजमे के लिए अच्छा नहीं है। मजदूर जी, हमरा मतलब है भरभूति जी, हम आपके पसंद का खाना लाए हैं, खा लीजिए ना। हम मजदूर हैं मैडम, और हमारा पेट आप जैसे अमीरों के पकवान पचा नहीं पाएगा। भरभूति जी, काहे ऐसे बात कर रहे हैं आप? अंगूरी जी देखिए ना, मैं खुद खाना लेकर कब से खड़ी हुई हूँ, खा ही नहीं रहा है विभू। भरभूति जी, काहे ऐसा कर रहे हैं? आप खाना ना ही खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और गाड़ी कैसे चलाएंगे? हम मजदूर हैं मैडम, और एक मजदूर की भूख उसकी माँ होती है, उसकी प्यास उसका बाप होती है। और जब एक मजदूर पैदा होता है ना, तो उसके माथे पे लिख दिया जाता है भूख प्यास। ठीक है, मत खाइए। देखो विभू, अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाना खाऊंगी। मैडम, आप इस गरीब मजदूर के लिए क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हैं? आप खा लीजिए, नहीं तो आपको गैस बन जाएगी।